91 के इलेक्शन में गोली पैर में भी लगा हुआ, आपको दिखाते कि कैसा लगा हुआ है। तो कैसे गोली लगा था इलेक्शन में? मान लो जैसे इनके विरोध में थे उस समय कांग्रेस के सिद्धेश्वर बाबू, हाँ। अब कुछ उधर पट्टी कुछ इधर गोली चला, लग गया, हमको भी लग गया था। किसके लिए गोली खाई? नीतीश बाबू के, अब किसका, हमारे नेता के लिए गोली। बताइए। उनको चिट्ठी दिया तो बहुत खुश होके कहे पढ़े देख रहे पढ़े, उसके बाद कहे कि ठीक है हम बात कर लेते हैं। ललन सराफ जी थे वहाँ हमारे कोषाध्यक्ष पार्टी के, उनको दिए कि ठीक है कोई ललन जी हमको बात करवा दीजिएगा। पैर में गोली भी खाए हैं जो अभी देख ही रहे हैं। तो आरसीपी बाबू पार्टी के लिए क्या किए हैं, ये चौधरी जी या झा जी या दुबे जी नहीं जानते होंगे। लेकिन मतलब हमारे नेता के 3 दादाजी हमारे वर्करी किए, हाँ। उस समय पिताजी वर्करी किए, हम उस समय 14-15 साल के थे। हाँ। जिस समय के बात कर रहे हैं राम लखन बाबू के 14-15 साल के थे, उस साल से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को खल रहा है कि यार सीपी बाबू इतना मेहनत किए हैं, लग रहा है कि वो आ जाते गार्जियन हो, एक गार्जियन तो है, एक गार्जियन हो जाते, हम लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने पुनपुन से उनकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो है वो आ जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंजनी कुमार की तस्वीरें हैं जो कि नीतीश कुमार से मिलते हैं और अर्जी जो है नीतीश कुमार के सामने क्षेत्र की नहीं पार्टी को लेकर नहीं लगाई जाती है। अर्जी ये लगाई जाती है कि आरसीपी सिंह आपसे बात करना चाहते हैं, बात कर लीजिए। जो लेटर जो है आरसीपी सिंह का नंबर भी वहाँ पर लिखा होता है और ये जो है अंजनी सिंह जो है ये लेटर जो है वो नीतीश कुमार को देते हैं। आज की ही बात है, सुबह की ही बात है और पता है इस पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन अंजनी सिंह है, सबसे पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में आरसीपी सिंह का रास्ता जो है वो क्लियर होने वाला है। जेडीयू में कई रोड़े हैं आरसीपी सिंह की राह में, रिटर्न होने की राह में, लेकिन क्या उन रोड़ों को हटाया जा रहा है? नीतीश कुमार की इच्छा एक्चुअल में है क्या? नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आ जाए या ना आ जाए? हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की री एंट्री जो है वो जदयू में हो। अंजनी सिंह होंगे हमारे साथ, इन्होंने लेटर दिया और ये हिम्मत भी चाहिए कि नीतीश कुमार को लेटर दिया, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की फोटो के साथ, और लिखा कि आरसीपी सिंह आपको बात करना चाहते हैं। डायरेक्ट दे दिया आपने ये लेटर। जी सबसे पहले तो जी न्यूज़ फॉर नेशन आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। जी सबसे पहले मैं आरसीपी बाबू का कुछ इतिहास बता दूं। तो बता दीजिए। आज तो बहुत लोग नया आए हैं, कोई झा जी हैं, कोई चौधरी जी हैं। जिस समय समता पार्टी बना था, आरसीपी बाबू वहाँ डीएम थे उत्तर प्रदेश में। हमारे अपने पिताजी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और वहाँ से चंदा कर के आरसीपी बाबू वहाँ से चंदा कर के ओम प्रकाश बाबू मंत्री थे बनारस वाले, वो लोग भी हमारे समाज के थे। चंदा कर के हम लोग के सामने यहाँ आके मदद करते थे नीतीश बाबू के पार्टी चलाने के लिए। तो हम लोग उस समय से जुटे हुए हैं नीतीश बाबू के 89 जिस समय पहला बार नीतीश बाबू राम लखन यादव के खिलाफ, शेरे बिहार जो राम लखन बाबू हैं उनके खिलाफ बार लोकसभा से इलेक्शन लड़े थे। उस समय हमने भारी बहुमत से हम लोग जीते थे, राम लखन बाबू को हराए थे। और दूसरा इलेक्शन सिद्धेश्वर बाबू के खिलाफ लड़े थे 1991 में, उस समय भी हम लोग भारी बहुमत से जीते थे, सिद्धेश्वर बाबू को हराए थे। उस इलेक्शन में हम लोग के बहुत पहले बूथ रहता था, बहुत अति संवेदनशील रहता था, हम लोग पैर में गोली भी खाए हैं जो अभी देख ही रहे हैं। तो आरसीपी बाबू पार्टी के लिए क्या किए हैं, ये चौधरी जी या झा जी या दुबे जी नहीं जानते होंगे, ये खुद हमारे गार्जियन नीतीश बाबू जानते हैं कि पार्टी के लिए आरसीपी बाबू क्या किए हैं। लेकिन क्षणिक भाई में भी मतभेद होता है। आज हमने उनको चिट्ठी दिया तो बहुत खुश होकर कहे पढ़े, उसके बाद कहे कि ठीक है हम बात कर लेते हैं। ललन सराफ जी थे वहाँ हमारे कोषाध्यक्ष पार्टी के, उनको दिए कि ठीक है कोई ललन जी हमको बात करवा दीजिएगा। उसके बाद बहुत कुछ आओ हम लोग दिए पार्टी के जो आज वस्तु स्थिति उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए, उससे भी अवगत कराया कि आज नीतीश ने कुछ ललन सराफ को कहा। लेटर क्या? लेटर देखा उन्होंने। हाँ। लेटर देखा, आपने देखा भी होगा, फोटो में कोई भाई लोग डाला है शायद वो फोटो, वो लेटर देते। लेटर देखा, देखने के बाद वो खुश होकर कहे ललन सराफ जी को बोले दिए कि ठीक है हमको इससे बात करा देना। उसके बाद कुछ और चर्चा हुआ, पार्टी के बारे में चर्चा हुआ, उसके बाद हम लोग चले आए।
तो मतलब कि देखिए इनके हिसाब से अंजनी सिंह वहीं पर थे, नीतीश कुमार ये लेटर आरसीपी सिंह की और नीतीश कुमार की फोटो वाली तस्वीर वाली लेटर जो है नीतीश कुमार लेते हैं और ललन सिंह की तरफ जो है इशारा करते हुए कहते हैं कि हमारी बात जो है आरसीपी सिंह से करवाइएगा। भैया हम लोग आदरणीय अपने नेता से समझिए कि 3 पुश्त सेवा कर रहे हैं। जैसे बराहिलगिरी होता है, समझिए कि हम देहात के रहने वाले हैं। बराहिलगिरी आप लोग समझते हैं? समझते हैं बराहिलगिरी मतलब हमारे नेता के 3 पुश्त दादाजी हमारे वर्करी किए। हाँ। उस समय पिताजी वर्करी किए। हम उस समय 14-15 साल के थे। हाँ। जिस समय के बात कर रहे हैं राम लखन बाबू के 14-15 साल के थे, उस साल से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पुनपुन को बहुत मानते भी, हमारे नेता बहुत मानते हैं, दिल में रखते हैं, हमेशा जाते आते रहते हैं कि पुनपुन तो हमारे दिल में बसता है। पुनपुन का कहीं कोई समस्या आता है तो हम लोग पुनपुन से खास करके बुलाए जाते हैं कि देखिए समस्या आ गया है। जिस जीतन राम मांझी के समय में समस्या आ गया था कि अपना दल के बहुत लोग, हमारे समाज के लोग इधर उधर बजा भटक रहे थे, तो बुलाया गया खास करके पुनपुन से हम लोग को बुलाया गया कि आप लोग आइए अपना सब समझाइए। हम लोग समझाए, समस्या समाधान हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, मतलब पुनपुन का अपना दिल में रखते हैं। खास करके हम लोग इसी के लिए गए थे कि उनका कमी खल रहा था। जो मतलब बच्चा से आप देख रहे हैं भैया, बच्चा से आप देख रहे हैं कि नहीं हमारे गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं। आरसीपी बाबू पौधा रोपे से लेके पटावे तक ले सब में काम किए हैं। तत्काल होता है भाई, 2 भाई पे बढ़ जाता है, होता है विवाद होता है। तो हम लोग को खल रहा है कि आरसीपी बाबू इतना मेहनत किए हैं, लग रहा है कि वो आ जाते, गार्जियन हो, एक गार्जियन तो है, एक गार्जियन हो जाते हैं, हम लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ज़्यादा आपसे अभी बात नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि देखिए आप पैर से थोड़े से आपको प्रॉब्लम है खड़ा होने में, लेकिन हाँ एक सवाल, उम्मीद है कि आरसीपी आ जाएंगे? आपको लगता है कि ललन सिंह 100% हमरा हाँ जो 38 साल से सेवा कर रहा है, जो हमारे भाषा से आज अपने गार्जियन के देखे 38 साल से सेवा कर रहे हैं, ला कि नहीं अभी आ जाएंगे। 38 साल से किसी को आप जानते हो तो आपको तो हाव भाव से ही पता चल जाता है। से पता चल जाता है। हम लोग उस जमाने से, नीतीश बाबू कहीं रोड नहीं था, पैदल सब चलते थे, पीछे पीछे मतलब कि झंडा लेके चलते थे, गाँव में चलते थे। उस समय से हम लोग, जैसे होता है कि कैसे गाँव में गार्जियन लोग भी थे, हम लोग भी चलते थे, साथ में चलते थे, वर्करी करते थे। तो 89 आज हुआ, 36, 37, 38 साल हो गया। उस समय तो आप 18 साल के भी नहीं 14-15 साल के थे, 14-15 साल के थे। 18 साल में वोट देते हैं और ये बचपन में ही जो है वो नीतीश कुमार के साथ हो लिया। ऐसे कार्यकर्ता थे, सरसों का डंडा होता है, नीतीश बाबू जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, उस समय से करे वाला है। सरसों के आपसे फुर्सत में होंगे तो बैठकर आराम से सोफे पे बात करेंगे। ओके भाई, आपको भी दिक्कत है खड़े होने में, और हाँ इसलिए हम चलिए भैया देखिए दिक्कत है, लेकिन कभी हम अपना दिक्कत समझ में नहीं कि आज भी जनता के कोई जरूरत पड़ता है, चाहे कोई जरूरत पड़ता है तब चलते हैं हम लोग। चले हम वाकर पर भी चले हैं तब फिर जनता की जरूरत पड़ा, चलिए कोई चीज़ के जो किसी को जरूरत है तब वाकरों पर करके चलते हैं। तो चलिए बहुत शुक्रिया, हमको 2 मिनट इन कमेंट्री करना है। देखिए नीतीश ने ललन सराफ को कहा है कि बात जो है हमारी आरसीपी सिंह से करवाई है। देखिए जैसे ये खबर हम तक पहुंची, हमने आरसीपी सिंह को फ़ोन भी किया, उनसे फ़ोन पर पूछा कि क्या आपको फ़ोन आया है सीएम हाउस से? आरसीपी सिंह ने तो हमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि अभी हम बाहर हैं, आपसे हम बाद में बात करते हैं। ये हमने उनको फ़ोन किया था आरसीपी सिंह को। अब क्या चल रहा है जेडीयू में अंदर, क्या आरसीपी सिंह की री एंट्री होगी? देखिए आसान तो नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में हर कदम आसान तो है ही नहीं, मुश्किल भरा काम ही तो राजनीति का नाम है। तो ऐसे में क्या ललन सराफ बात करवाया होगा नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह? अब तक जो हमारे पास जानकारी है, फिर हम नहीं अगर करवाते हैं ललन सराफ बाबू जो हमारा को साथ है, फिर उनसे कल हम फीडबैक लेंगे। हम लोग पुनपुन के हैं रहने वाले हैं, पुराना कार्यकर्ता है, मतलब 38 साल मामूली समय होता है, नहीं छोड़ना, ला के रहना तरह के। ललन सराफ बाबू उस समय कुछ थे पटिया में, यहाँ पार्टी कार्यालय में कोई बैठता था, जब हम लोग पुनपुने के आके बैठते थे तो रौनक आती थी पार्टी कार्यालय में। कुछ समस्या होता था हम लोग पुनपुन के ही आके समाधान करते थे। दिल में बसता है नीतीश बाबू, एक बार होगा 2 बार होगा, हम लोग संघर्ष करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता से हमारा कम ही मिलना होता है। हम इतना कहेंगे कि ललन सराफ में अभी तक बात नहीं करवाई, जो जानकारी हम तक सूचना तो अपना ही उनका 91 के इलेक्शन में गोली पैर में भी लगा हुआ, आपको दिखाते कि कैसे लगा हुआ है। तो कैसे गोली लगा था इलेक्शन में माले जैसे इनके विरोध में थे उस समय कांग्रेस के सिद्धेश्वर बाबू, कुछ उधर पट्टी कुछ इधर गोली चला, लग गया, हमको भी लग गया। किसके लिए गोली खाई? नीतीश बाबू के, अब किसका, हमारे नेता के लिए गोली। ये शख्स से मिलना दोबारा शाम जाएंगे तो हम आपको गमछी पहन के आपको दिखाते हैं। ना, आप बोल रहे हैं, मान रहे हैं भाई, आप चलने में थोड़ा दिक्कत है, आपको क्या बात कर रहे हैं? झूठ सही ना बोलिएगा खड़ा होकर। ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कह रहे हैं कि नीतीश के लिए हमने एक इलेक्शन में गोली भी खाई है,
अब सवाल ये जो हाँ, अब सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह की री एंट्री जदयू में हो रही है। देखिए मुश्किल तो है, ललन सराफ ने अब तक बात नहीं करवाया जो हम तक जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कल या परसों करवाए, लेकिन मुश्किल तो है। कई रोड़े हैं, देखिए रोड़े हटते हैं या नहीं हटते हैं। बहरहाल आरसीपी सिंह के जेडीयू में एंट्री को लेकर आप ये तो कह सकते हैं सुगबुगाहट तेज हो गई है। फिर से जो आरसीपी सिंह को चाहने वाले लोग हैं वो जदयू के अंदर जो है आरसीपी सिंह को लाने की कोशिश में अब लग गए, क्योंकि बीच में बीते दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में, तो वैसे में ये काम जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब पूरे नालंदा की कुर्मी समाज की जो लॉबी है, चाहे पुनपुन में रहने वाले कुर्मी समाज के लोग हैं, वो अब लग गए हैं किसी भी हाल में जदयू में आरसीपी सिंह को लाना है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।